हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सचिन शर्मा मैथ्स अकेडमी में। डियर स्टूडेंट्स, आज की यह वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं क्लास 9th एंड 11th के बच्चों के लिए फिजिक्स की यह वीडियो है। गति के तीनों समीकरणों का निगमन। गति के तीनों समीकरणों का निगमन बहुत ही सिंपल तरीके से एक्सप्लेन करने वाला हूँ, तो वीडियो को ज़रूर देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आती हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, गति के प्रथम समीकरण का निगमन, डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। माना किसी गतिमान पिंड का प्रारंभिक वेग u तथा अंतिम वेग v तथा t समय के बाद उसका वेग v हो जाता है। माना किसी पिंड का प्रारंभिक वेग u तथा अंतिम वेग v तथा t समय के बाद उसका अंतिम वेग v हो जाता है। तो चलिए ये चीज़ दोनों एक ही बार लिख देते हैं यहाँ पे। तथा t समय बाद, इसको कैंसिल कर देते हैं, t समय बाद उसका अंतिम वेग v है। आरोपित त्वरण क्या स्मॉल ए है। तो देखिए v बराबर u प्लस ए टी होता है गति का पहला समीकरण। तो इसको हम कैसे डिराइव करते देखिए। तो हमें लेके आना v बराबर u प्लस ए टी। तो इसके लिए बच्चों हम क्या करेंगे, हम जानते हैं त्वरण की परिभाषा क्या होती है। यहाँ पर हम लिखते हैं त्वरण बराबर होता है बच्चों वेग परिवर्तन बटे समयांतर भी लिख सकते हैं, समयांतराल भी लिख सकते हैं। ठीक, समयांतर लिख सकते हैं, समयांतराल। देखिए बच्चों, वेग परिवर्तन क्या है। पहले वेग क्या था u, अब बाद में वेग कितना हो जाता है, t समय के बाद v हो जाता है, और आरोपित त्वरण a है। ठीक, तो देखिए अगर हमें परिवर्तन जो होता है वो दो तरीके से होता है। बात को समझिएगा, किसी भी वस्तु में, किसी भी चीज़ में जो परिवर्तन होता है, चेंजेस होते हैं, वो दो तरीके से होते हैं। वो कैसे होता है, बात को समझिए, मैं बताता हूँ। देखिए, एक होता है कमी और एक होती है वृद्धि। बात को समझिएगा, एक होती है कमी और एक क्या होती है बच्चों, यहाँ पे मैं लिख के बताता हूँ, वृद्धि। ठीक, जैसे समझो कि मेरे पास अगर एक कोई बाल्टी है, उसमें या गिलास है जिसमें कुछ पानी था, मान लो पानी था 5 लीटर। इसमें से बच्चों मैंने क्या किया कि 5 लीटर पानी में से 1 लीटर पानी मैंने निकाल लिया। तो अब इसमें कितना बचेगा, 5 में से 1 निकाला तो बचा कितना, शेष बच्चों कितना बचा, 4 लीटर। तो देखो हमने 1 लीटर पानी निकाला तब इसमें परिवर्तन हो गया, तब भी 5 था 4 हो गया। और समझिए यही गिलास में पानी जो हमारा था 5 लीटर था बच्चों, बात समझिए कितना था, 5 लीटर। अब मैंने इसमें निकालने की बजाय 1 लीटर पानी और इसमें क्या कर दिया, भर दिया। तो अब पानी कितना हो जाएगा बच्चों, 6 लीटर हो गया। तो देखिए जब हम इसमें कमी कर रहे हैं तब भी परिवर्तन हो रहा है, और 1 लीटर बढ़ा दिया यानी वृद्धि किया तब भी परिवर्तन। तो परिवर्तन दो तरीके से होते हैं, एक कमी और एक वृद्धि। तो ध्यान समझिएगा, पहले वेग u था बच्चों और बाद में v हो गया। तो परिवर्तन कैसे निकलेगा, अंतिम माइनस प्रारंभिक, v माइनस u। इस चीज़ को बोलते हैं बच्चों वेग परिवर्तन। बात समझ रहे हैं कि नहीं, क्या बोलते हैं इसको, वेग परिवर्तन। तो देखिए वही चीज़ हम यहाँ पे करने जा रहे हैं। तो अंतिम वेग में से बच्चों अगर हम प्रारंभिक घटा देते हैं तो उसे कहते हैं वेग परिवर्तन। और ये परिवर्तन होने में कितना समय लगा था बच्चों, t समय के बाद हुआ था परिवर्तन, तो उसको हम लिखें t। तो त्वरण को किससे प्रदर्शित करते हैं बच्चों, a से। तो a हो जाएगा at, क्या हो जाएगा at, क्या होगा at क्रॉस मल्टीप्लाई बच्चों कर रहे हैं, इसका गुणा इसमें करेंगे v माइनस यू, दिस इजकल टू a का t में करेंगे बच्चों क्या हो जाएगा at, और v की वैल्यू बच्चों निकालेंगे तो क्या हो जाएगा u प्लस ए टी। यहाँ से लाके इसको जब ट्रांसपोज करेंगे तो v इजकल टू क्या निकलेगा बच्चों, u प्लस ए टी। यही बच्चों क्या हमारा है, यही गति का प्रथम समीकरण है। कौन सा समीकरण बच्चों, प्रथम समीकरण है। यही गति का प्रथम समीकरण है। क्लियर। तो ये हमारा था गति का पहला समीकरण। अब बच्चों हम बात करते हैं गति का द्वितीय समीकरण कैसे निकालेंगे, ध्यान से समझिएगा। तो गति का द्वितीय समीकरण के लिए वहाँ भी थोड़ा सा मानक वगैरह करना पड़ता है। तो वहाँ पे हम मान लेते हैं बच्चों, माना द्वितीय समीकरण का निगमन कर रहे हैं, सेकेंड यहाँ लिख देते बच्चों, सेकेंड इक्वेशन। ठीक, द्वितीय समीकरण। ठीक, ये द्वितीय समीकरण कैसे निकलेगा बच्चों, ध्यान से देखिएगा। तो माना किसी गतिमान पिंड का, जो चीज़ ऊपर है बच्चों वही यहाँ पे भी लिखना है। माना किसी गतिमान पिंड का प्रारंभिक वेग u तथा अंतिम वेग क्या है, अंतिम वेग v तथा अंतिम वेग v, त्वरण a तथा t समय में चली गई दूरी तथा
स्मॉल टी समय में चली गई दूरी वो बच्चों हम क्या मान लिया एस है। ठीक, क्लियर। अब देखिए इतना तो आपको लिखना ही पड़ेगा आप, क्योंकि बड़े नंबर में जब आते हैं, बड़े मार्क्स में क्वेश्चन आता है तो आपको कम से कम स्टेटमेंट्स तो इतना तो लिखना ही पड़ेगा। ठीक, अब इसके बाद अगर दूरी यस है तो क्या करते हैं बच्चों, ध्यान से देखना। तो हम लोग जानते हैं क्या है, यस बराबर होता है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये होता है सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। बात समझ रहे हैं। अब देखना आगे क्या करते हैं बच्चों, इनके लिए हम जानते हैं क्या, अगर बच्चों हम क्या करें, औसत वेग निकालें। क्या निकालें, औसत वेग। औसत वेग मैंने बताया था आपको कैसे निकलता है, प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग बटे 2, ये होता औसत वेग। बात समझ में आई, ये हमने पिछले वीडियो में आपको बता चुके हैं। ठीक, अब देखिए बच्चों क्या होता है, चली गई दूरी निकालेंगे। चली गई दूरी, और हमने आपको बताया कि टी समय में चली गई दूरी जो है वो क्या थी बच्चों, यस थी, तो दूरी को यस से हमने लिखा। अब याद रखना कैसे निकलेगा, दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय, तो यहाँ हो जाएगा बच्चों वही चाल की जगह लिखेंगे औसत वेग गुणे समय। बात को समझिएगा। अब बच्चों क्या होता है, आप मुझे बताओ, औसत वेग ऊपर हमने निकाला v प्लस यू बटे 2, यू प्लस वी बटा 2 इंटू टाइम मेरे पास कितना बच्चों, टी समय में, टी समय में चली गई दूरी यस थी तो हमने टी लिखा। क्लियर। और दूरी को किससे दिखाते हैं, यस से। इतनी बात समझ में आई। अब देखिए बच्चों ये क्या बच्चों u है, ये क्या बच्चों v है, तो u प्लस ये v है, तो बच्चों गति का जो पहला समीकरण है, गति का कौन सा समीकरण पहला, वो क्या कहता है, सिंस v बराबर u प्लस ए टी, यही तो बोलता है v बराबर u प्लस ए टी, प्लस है बच्चों। ठीक ना, v बराबर क्या होता है, तो ये v की जगह लिखेंगे u प्लस ए टी। बात समझ आ रही है। और बट्टे 2, और बाहर क्या होगा t। बात समझिएगा एकदम। अब ये क्या करते हैं, यस बराबर ऐसे चलता रहेगा। देखिए अगर मैं क्या करूं बच्चों, ये u में u जोड़ूं तो 2u प्लस ए टी है ना, और अपान 2, और बाहर कितना बच्चों t है। अब इस t को बच्चों अंदर भेजते हैं, कहाँ भेजेंगे, अंदर। तो आप समझ सकते हैं क्या होगा, ये देखिएगा ध्यान से। एक क्या हमने तो रहने दीजिए, इनका बट्टा अलग अलग। देखिए बात को समझिए, यहाँ पे आपको मैं रफली यहाँ पे बता रहा हूँ। जैसे बच्चों ये प्लस b बाई 2 है तो इनको हम अलग अलग लिख सकते हैं, a बाई 2 प्लस b बाई 2, पूरे का बट्टा है तो अलग अलग। क्लियर, बात समझ रहे हैं। अब यहाँ पे अलग करिए तो यहाँ हो जाएगा 2u बट्टा 2 प्लस ए टी बाई 2, और बाहर बच्चों कितना है t। क्लियर। अब यहाँ पे s, 2 से 2 कैंसिल। आप ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे एक लाइन और लेके चलते हैं। यहाँ पे देखिए यस बराबर ये u लिखेंगे, और बच्चों जब टी गुणा करेगा तो यू टी हो जाएगा, प्लस 1/2 हो जाएगा। यहाँ एक तो छिपा, एक हर जगह छिपा होता है, 1/2, और बच्चों ए और टाइम यानी टी में टी गुणा करेगा तो टी स्क्वायर। यही होता है बच्चों क्या, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो इस तरीके से बच्चों आप इसको प्रूफ कर सकते हो। तो आई होप ये आपको ज़रूर समझ में आया होगा। तो देखिए ये प्रथम समीकरण था और ये द्वितीय समीकरण। अब बात रही बच्चों किसकी, तृतीय समीकरण की, तो उसको हम तृतीय को भी यहाँ पर निकालने जा रहे हैं। देखिए यहाँ पर क्या है बच्चों, गति के तृतीय समीकरण का, गति के तृतीय समीकरण का निगमन। क्या बच्चों, निगमन। पूरी हमने हेडिंग दे दिया, आप ऐसे एग्जाम में भी लिखेंगे, देखिएगा ना, आप ऐसे एग्जाम में लिखेंगे। ठीक, चलिए तो कैसे डेरिवेशन इसका होगा थर्ड का। तो देखिए यहाँ पे भी वही चीज़ जो पीछे मैंने माना, देखिए अब बार बार वही चीज़ हम लिखेंगे तो टाइम इन्वेस्ट जुटे ही होगा। तो यहाँ पे देखो ये चीज़ आपको फिर लिखना है, माना किसी गतिमान पिंड का प्रारंभिक वेग u है, v है, a है, t है। ठीक, तो इस तरीके से मान लीजिएगा पीछे भी। अब देखिए हम डायरेक्ट उसको क्या करते हैं, प्रूफ कराते हैं यहाँ पे। तो देखिए तो कैसे शुरू करते हैं, तो हमने क्या, जहाँ तक गति का बच्चों तीसरा समीकरण होता है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, जैसा कि आप जानते हैं। तो इसको हम डेराइव करते हैं। देखिए तो बच्चों होता क्या है, एक से हम जानते हैं क्या कि गति का जो प्रथम समीकरण होता है, गति के प्रथम समीकरण से, गति के प्रथम समीकरण से क्या कहता है बच्चों, ये v बराबर होता है u प्लस ए टी। तो यहाँ से बच्चों t का मान निकालो तो ये हो जाएगा v माइनस यू, और बराबर इधर क्या बचेगा ए टी। तो बच्चों t बराबर निकलेगा यहाँ से v माइनस यू अपॉन ए। बोलो इतना क्लियर है। अगर t की वैल्यू आप निकाल लेते हैं तो थोड़ा सा काम और करना है, ध्यान से समझिए। अब क्या करेंगे, हम जानते हैं सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, जो कि मैंने आपको द्वितीय सेकेंड समीकरण से, शार्ट में लिखता हूँ बच्चों, सेकेंड समीकरण से अभी मैं क्या निकाला था पीछे, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, पुटिंग द वैल्यू ऑफ t। देखो t की वैल्यू बच्चों यहाँ पुट करेंगे तो u इंटू टी की वैल्यू क्या है बच्चों, v माइनस यू अपॉन ए, और प्लस हाफ ए, और यहाँ पे टाइम का स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा बच्चों v माइनस यू अपॉन ए ऑफ होल स्क्वायर। देखो बच्चों टाइम का स्क्वायर, टाइम की वैल्यू v माइनस यू अपॉन ए यहाँ पे पुट कर दिया। ठीक, अब देखना ध्यान से क्या करते हैं।
अच्छा एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बच्चों हम क्या लिखते हैं, u का v में करेंगे तो क्या हो जाएगा uv, माइनस u का u में करेंगे बच्चों u स्क्वायर अपान a प्लस 1/2 a, ये देखो ऊपर हो जाएगा v माइनस यू ऑफ होल स्क्वायर और नीचे बच्चों हो जाएगा a स्क्वायर। ठीक, अंश का वर्ग बट्टे हर का वर्ग। अब थोड़ा सा और देखिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा uv माइनस यू स्क्वायर अपॉन a प्लस 1/2 ए से ये बच्चों क्या हो जाएगा कैंसिल, देखो पावर 2 है, एक ठो कट जाएगा, बात को समझिएगा, 2 पावर थी, एक कैंसिल हो गया तो यहाँ पे 1 बचेगा। ठीक, तो ऊपर क्या होता है हम ब्रेक कर देते हैं। ठीक, a माइनस बी का इसको लिखेंगे बच्चों a का वर्ग प्लस b का वर्ग माइनस 2ab। ठीक, यहाँ पे बच्चों यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, a माइनस बी ऑफ होल स्क्वायर लगाया, क्लियर ना, एक जो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो अब देखना यहाँ पे अपॉन क्या है a, बच्चों अब ध्यान देना यहाँ पे, अगर मैं एलसीएम लूँ, मैं क्या लूँ एलसीएम लूँ, तो आप समझ सकते हैं एलसीएम क्या हो जाएगा बच्चों, देखो 2 जो यहाँ है ना उसको यहाँ भेज देते हैं तो 2a हो जाएगा और a, 2a और a का एलसीएम a। देखो बच्चों ये क्या हो जाएगा, a से a कैंसिल, 2 का यहाँ, तो क्या हो जाएगा 2uv माइनस 2u स्क्वायर प्लस, देखो बच्चों यहाँ 2a है, ये 2a साथ में बात है समझिएगा, 2a से 2a क्या हो जाएगा कैंसिल, कुछ नहीं बचेगा, यानी v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर माइनस 2uv। अब देखो थोड़ा सा कुछ कट पिट जाएंगे तो ध्यान दीजिए, यहाँ बच्चों क्या है समझिएगा, माइनस 2u से इससे क्या होगा कैंसिल हो जाएगा। अब एक चीज़ समझिएगा, यहाँ पे लिखते हैं v स्क्वायर, ये बच्चों ध्यान देना, यस यस यस, ये यस यस चल रहा है। ठीक, ये यस यस चल रहा है। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे मैं लिखता हूँ यस बराबर क्या बचेगा बच्चों v स्क्वायर, और देखिए एक चीज़ समझिएगा, यहाँ पे 2u स्क्वायर माइनस में और u स्क्वायर प्लस में घट जाएगा, तो देखो 2 में से एक निकल, एक माइनस u स्क्वायर, बड़े के सामने का साइन लगेगा यहाँ पे माइनस u स्क्वायर और अपान बच्चों क्या है 2a, तो बच्चों बट्टे एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये हो जाएगा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 2a और इसका गुणा s हो जाएगा 2as, तो v स्क्वायर बच्चों बराबर हो जाएगा u स्क्वायर प्लस 2as। इस तरीके से बच्चों इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक ना, गति का जो तीसरा इक्वेशन था, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, वो डेराइव्ड हो चुका है। ठीक, तो v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। आप जानते हैं बच्चों v क्या होता है, अंतिम वेग है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, हर एक समीकरण में v क्या है, अंतिम वेग है, और प्रारंभिक वेग क्या है बच्चों, प्रारंभिक वेग से किसे दिखाते हैं, u से। आप जान ही रहे हैं, दूरी चली गई दूरी या तय की गई दूरी यस होती है, और बच्चों आप समझते हैं कि समय को हम किससे डिनोट करते हैं, t से डिनोट करते हैं। तो आई होप स्टूडेंट्स यह वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। तो बच्चों मैं मिलता हूँ आप सभी से फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट।